बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक बच्चा रहता था। राघव का जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उसका घर कच्ची मिट्टी का बना था। छत से बरसात में पानी टपकता था और पढ़ाई करने के लिए उसके पास न तो ढंग की किताबें थी, न ही बिजली का बल्ब। अक्सर वह लालटेन की हल्की रोशनी में पढ़ाई करता था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां गांव के घरों में काम करती थी। कई बार तो घर में 2 समय का खाना भी ठीक से नहीं मिल पाता था। लेकिन राघव के मन में एक सपना था। मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा और अपने मां बाप का नाम रोशन करूंगा। गांव के लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे, अरे राघव, तेरे जैसे गरीब के बच्चे कभी बड़े आदमी नहीं बनते। ये सब सपने देखने का काम है, पूरे करने का नहीं। लेकिन राघव ने उन बातों को अनसुना कर दिया। संघर्ष की शुरुआत हर रोज स्कूल जाने से पहले वह खेतों में मजदूरी करता। कभी ईंट ढोता, कभी सब्जी बेचता, ताकि अपने लिए कॉपी किताब खरीद सके। जब उसके दोस्त खेलने जाते, वह पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। गांव के लोग उसे पागल लड़का तक कह देते थे। लेकिन वह जानता था कि अगर आज मेहनत नहीं करेगा तो कल कोई पहचान नहीं होगी। सबसे बड़ा इम्तिहान जब बोर्ड परीक्षा आई तो घर में पढ़ने के लिए रोशनी नहीं थी। राघव पास के ढाबे की मध्यम रोशनी में बैठकर पूरी रात पढ़ाई करता। कई बार नींद से आंखें झपकती, लेकिन वह अपने सपनों को याद करता और कहता, अगर सो गया तो सपने मर जाएंगे। इम्तिहान के बाद नतीजे आए और पूरे जिले में टॉपर वही राघव था। अब पूरे गांव के लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, तालियां बजाने लगे। आगे की उड़ान राघव को शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला मिला। फीस भरने के लिए उसने अखबार बांटे, चाय की दुकान पर काम किया और कभी-कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। हर कठिनाई के बावजूद उसने हार नहीं मानी। सालों की मेहनत के बाद राघव ने इंजीनियरिंग पास की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। उसका पहला वेतन जब घर आया तो उसकी मां की आंखों से आंसू झरने लगे। अब वही लड़का जिसे कभी गांव वाले गरीब का बेटा कहकर चिढ़ाते थे, हजारों लोगों की प्रेरणा बन चुका था। सीख, राघव की कहानी हमें यही सिखाती है कि सपने कभी छोटे मत देखो। हालात चाहे कितने भी खराब हों, मेहनत और लगन से सब कुछ बदला जा सकता है। दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर दिल से मेहनत की जाए तो एक दिन वही दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।